मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप जिस भी कंट्री में हैं उसके हिसाब से मेरे ग्रीटिंग्स को स्वीकार कीजिए। वे सभी मित्र जो पहली बार आ रहे हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, हमने ये प्लेटफॉर्म 23 मार्च 2020 को बनाया था और आपको जान के खुशी होगी जिस विचारधारा के अंतर्गत इसको हमने बनाया था, जिस उद्देश्य के साथ बनाया था, उसमें हम बहुत कामयाब। हमने उस उद्देश्य से बनाया था कि हम एक अच्छा अर्निंग का प्लेटफॉर्म दे सकें, एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म दे सकें, अच्छी हेल्थ का प्लेटफॉर्म दे सकें और बदले में हमने कोई फीस किसी से चार्ज नहीं की। हालांकि हम पेड कोर्सेज अलग करते हैं बट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करते। तो मैं इससे पहले कि आगे चलूँ, 3-4 प्रश्न मेरे पास हैं। अगर आप उसका जवाब देंगे तो ये प्रोग्राम बहुत इंटरैक्टिव होगा। तो दोस्तों, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मली आप देखेंगे अगर मेरी वीडियोस तो मैं इस तरह बात नहीं करता हूँ। बहुत पावर के साथ बात करता हूँ, बहुत फोर्स के साथ बात करता हूँ। बट ये एक कोचिंग सेशन है, क्योंकि मैं वर्चुअल कोच भी हूँ, पेड सेशन में कोचिंग के लेता हूँ। तो कोचिंग का प्रोसेस है वो अलग होता है और मोटिवेशनल स्पीकिंग का अलग होता है। इसमें आपको सुविधा ये होगी, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि आपको चीज़ें जो है ना बहुत आसानी से समझ में आएंगी और जहां आपको ठीक लगे आप नोट्स बना सकते हैं। तो आपको ये तरीका ठीक है तो मैं इससे बात करूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा पाऊँ। और ये तरीका ठीक नहीं है तो फिर मुझे स्पीड में जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि मामला बड़ा जल्दी हो जाएगा और आपका जो ये लर्निंग प्रोसेस है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो बस एक बार मैं आपकी राय ले लूँ कि आप सुकून के साथ मुझे सुन पा रहे हैं, तसल्ली के साथ सुन पा रहे हैं, क्योंकि समय लगेगा चीज़ों को समझाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। अब मित्रों, मैं आपसे 3-4 प्रश्न पूछूंगा, वे सभी जो नए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर सेमिनार में कम से कम 4-5 ऐसे मित्र होते हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। मिनिमम होने को 15-20 भी हो जाती है और हमें उतने ही चाहिए होते हैं, क्योंकि हमको मास के अंदर क्लास ढूंढना पड़ता है। मास के अंदर क्लास ढूंढना पड़ता है जिनको अपनी जिंदगी से बेहद प्यार है, जो अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं। वही रात को 9 बजे आते हैं, वरना टीवी चैनल्स पे न्यूज़ चल रही हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स चल रहे हैं। तो जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना है वही 9 बजे का वक्त देते हैं। तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका वेलकम करता हूँ। 3-4 प्रश्न मैं आपसे पूछूं और कोशिश करें जवाब देने का, अच्छा लगेगा हमें। हेल्दी डिस्कशन होगी तो अच्छा लगेगा। शुरू के जो पहले राउंड है वो मैं आपसे बातचीत करूंगा इस तरह, और नेक्स्ट राउंड में मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा। तो बने रहें और बिल्कुल अंत तक बने रहें, लास्ट तक बने रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए है? ये प्रोग्राम किसके लिए है मैं आपको बताता हूँ। जिनको भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश है, जिनको भी एक फाइनेंशियल सक्सेस का प्लान चाहिए 5 से 7 साल में, जिनको भी वर्क फ्रॉम होम के बारे में आइडिया चाहिए, जिनको एक वर्चुअल स्पीकर बनना है, अच्छा दिखना है, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करना है, हमारा ये प्रोग्राम और ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है। तो क्या आप उनमें से एक हैं जिनको ये सारी चीज़ चाहिए? एक बार जरा यस टाइप करेंगे तो मेरे लिए सुविधा हो जाएगी कि आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सही प्रोग्राम में आए हैं और सही जगह आए हैं। जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे हमें कहाँ जाना है, तब तक हम पहुँच नहीं पाएंगे और भटकते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे बारे में रासक से जी ने बताया आपको, बट मैं एक अपना फास्ट फॉरवर्ड बायोडेटा देता हूँ। मेरी पैदाइश 16 जून 1971 को कैलकाटा में हुई, एक बिजनेस फैमिली में। मेरी फादर एक बिजनेसमैन थे। मेरी 3 सिस्टर हैं, एक मुझसे 10 साल बड़ी हैं, 2 मुझसे छोटी हैं। और शुरू के 20 साल मेरे बहुत टफ रहे। मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो रास्ते में नल होते हैं वहाँ नहाया हूँ शुरू के 20 साल। जो एक जनरल वॉशरूम होता है, जब आप बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं तो एक जनरल कॉमन वॉशरूम जैसे सबके लिए होता है, उस तरह का वॉशरूम मुझे सुबह मिलता था। और जब पानी नहीं आता था तो 1-1 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाना पड़ता था। और मैंने एक सरकारी स्कूल में अपनी तालीम ली है, हिंदी मीडियम से तालीम ली है। ये शुरू के मेरे 20 साल मित्रों गुजरे हैं। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून चलता था कि मैं एक दिन अंग्रेजी में बात करूंगा, मैं एक दिन पॉपुलर होऊंगा, मैं भी हवाई जहाज में यात्रा करूंगा। ये इसलिए हुआ कि बचपन से मुझे अच्छे लोगों को सुनने का, अच्छी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, और उसी जुनून ने आज मुझे इंटरनेशनल स्पीकर बनाया है।
उसके बाद 91 जब मेरी उम्र 20 साल थी, मेरे फादर का बिजनेस कोलैप्स कर गया और 91 में हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के 6 महीने में मेरे फादर की डेथ हो गई। परिवार को मैंने संभाला। बड़ी सिस्टर की शादी पहले हो चुकी थी, फिर छोटी वाली की शादी की और दिल्ली में फिर मैंने बहुत सारी नौकरियां बदली। फिर मेरी जो अंतिम नौकरी थी 93 में, वो HP में थी। HP यानी ह्यूलेट पैकर्ड, जिसका लैपटॉप आप यूज करते हैं। और वहाँ HP में मुझे एक 5 दिन का वर्कशॉप लेने का मौका मिला, जिसने मेरी पर्सनैलिटी को पूरा बदल दिया। मेरे बात करने का अंदाज, ड्रेस पहनने का अंदाज, इंटरैक्ट करने का अंदाज, पब्लिक स्पीकिंग का अंदाज, बिजनेस, सब कुछ चेंज कर दिया। और वहाँ मैंने नया ड्रीम बनाया कि अब मैं इसी फील्ड में अपने आप को आगे ले जाऊं। तो जो ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे थे, मैंने तीसरे दिन उनको कह दिया कि मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा अगले दिन रिजाइन कर दो और आ जाओ और कमीशन पे काम करो, तनख्वाह हम देंगे। तनख्वाह की मुझे जरूरत थी क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस पर डिपेंड था, रेंट भी देना पड़ता था। ट्रेनर ने कहा हम तनख्वाह नहीं देते हैं। मैंने अपनी माता जी से पूछा कि मम्मी आपकी क्या राय है। तो मम्मी ने कहा अगर तुम श्योर हो कि तुम अपने सपने अचीव कर सकते हो तो कल ही रिजाइन कर दो। मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया। 6-7 महीना का गुजारा हम कर लेंगे। और दोस्तों, मैंने अगले दिन रिजाइन किया और मैंने उन ट्रेनर को ज्वाइन किया और वहां मैंने सेमिनार बेच के अपनी आमदनी की, यानी कमीशन पे आमदनी की। और एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ से सेमिनार शुरू होता है। वहां मैंने सीखा कि अगर आपको बड़ा बनना है तो कमीशन या प्रॉफिट शेयरिंग से बड़ा बन सकते हैं, तनख्वाह से बड़ा नहीं बन सकते। तनख्वाह 2 वक्त की रोटी देती है और कमीशन और इंसेंटिव आपकी किस्मत बनाती है। वहां मैंने सीखा और उनके साथ रहते रहते 97 में मैं स्पीकर बन गया। मेरी उम्र 27 साल थी। देखिए कहाँ, कलकत्ते के 20 साल, फिर दिल्ली के 3 साल, फिर ट्रेनर के साथ 4 साल और 27 साल में ट्रेनर बन गया। सन 2000 में मैंने उनके यहाँ से रिजाइन किया और 29 सितंबर 2000 को मैंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम रीबर्थ एकेडमी है। और तब से लेके अब तक 90 शहरों में प्रोग्राम कर चुके हैं, 5 देशों में लाइव प्रोग्राम कर चुके हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैगजीन बिजनेस टुडे मैगजीन ने हमें बिजनेस ट्रेनर का अवार्ड दिया, डॉक्टर डेस्टिनी का अवार्ड दिया, उत्तराखंड के जो भी CM हैं उनसे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला। ये सारी और मेरी 4 किताबें हैं जिनका मैं ऑथर हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रोफाइल है और मैं ये कहता हूँ कि जब मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है, जिसका हिंदी का बैकग्राउंड था, एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली का बैकग्राउंड था, तो कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है अगर उसको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, सही तालीम मिल जाए, सही मेंटरशिप मिल जाए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने 23 मार्च 2020 को ये प्लेटफॉर्म बनाया कि हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, हम ग्रूम करेंगे, हम उनको हर चीज बारीकी से सिखाएंगे और अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो हम उनको पूरा 5 साल तक जो भी ट्रेनिंग देंगे उसके कोई पैसे नहीं लेंगे। और आप चैट बॉक्स में जो मित्र मेरी बात से सहमत हैं, जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है राज सक्सेना और हमारे द्वारा, वो लिख के भेजें कि आपको 3-4 महीने में जो ट्रेनिंग मिली आपको कैसा लगा और आपकी इनकम भी हुई या नहीं हुई, आपकी हेल्थ अच्छी हुई या नहीं हुई, आपको स्पीकर बनने का मौका मिला। तो जो लोग सहमत हैं वो लिख के भेजें, मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों, तीसरा पड़ाव ध्यान से सुने। अब ये जो लोग लिख रहे हैं आप इनके नाम देखते जाइए, इन सबको ये चीज अचीव हो चुकी है और आगे अचीव होने वाली है। हमने ये पता लगाया 27 साल की ट्रेनिंग में कि अगर आपकी 3 चीजें ठीक हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 चीजें ठीक हैं। पहली है आपकी हेल्थ, दूसरा है आपकी स्टेबल इनकम, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, स्टेबल इनकम, और तीसरा है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जहां आपकी पोटेंशियल एक्सप्लोर होती रहे। अच्छी हेल्थ, कंसिस्टेंट और स्टेबल इनकम और आपकी पोटेंशियल को एक्सप्लोर होने का अगर मौका आपको मिल जाए तो आप याद रखें आप सही जगह जुड़े हैं। तो जो भी नए मित्र जुड़े हैं वो चाहेंगे कि वो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि तीनों चीज उनको मिले। नाउ अब हम आमदनी की बात पर आते हैं। ये समझिएगा, जो आज मैं पहली बार ज्वाइन किया, बहुत स्वागत है आपका और आप इसको सुनिए, समझिए, नोट बनाइए, फिर हम आपसे बाद में बात करेंगे। अब मैं मित्रों आमदनी की बात पे आता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर 15 साल की उम्र में हमें आमदनी के ऊपर सेमिनार मिल जाता क्लास में कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है, सेकेंड इनकम क्यों जरूरी है, नौकरी जल्दी मिलने वाली नहीं है, पार्ट टाइम आपको सेकेंड इनकम, तो हम जिंदगी में कभी भी तकलीफ में नहीं आ सकते। ये मेरा मानना है। लेकिन ये हमें कब पता लगता है? 30, 35, 40 साल में पता लगता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये मेरा मानना है।
50 साल 60 साल क्यों ना हो, अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, तो 5 साल में जिंदगी बदल सकती है। सही ट्रेनर मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो 5 साल में आपको जिंदगी बदल सकती है। तो अब आप देखिए पिछले लॉकडाउन में क्या स्थिति बनी है, ध्यान से सुनिएगा इसको। 12 करोड़ लोगों ने, ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं, अनऑफिशियल मुझे नहीं पता, 12 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं। इसके अलावा एक टफ सिचुएशन बनी हुई है, आने वाले समय में लोग क्या करेंगे, ये तो एक सिचुएशन है। दूसरी, इसी 3-4 महीने के लॉकडाउन में बहुत सारे नए स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, कुछ सेक्टर बहुत अच्छे ग्रो किए हैं, और जिन लोगों ने भी अपने सोचने का और समझने का तरीका बदला है, नए डिसीजन लिए हैं, उनकी जिंदगी बेटर हुई है। दो एक्सट्रीम सिचुएशन, एक तरफ चैलेंज और क्राइसिस है, एक तरफ अपॉर्चुनिटी। दो एक्सट्रीम सिचुएशन से लोग गुजरे हैं ना। इनकम के मामले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप चांस नहीं ले सकते। मतलब ये नहीं कह सकते राम भरोसे करके देखता हूं, ये कह नहीं सकता, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। 100 रुपए में जो आज चीज खरीदी जा सकती थी, नेक्स्ट ईयर 125-130 होने वाली है। तो इनकम के मामले में आप मित्रों चांस नहीं ले सकते, इसमें श्योरिटी ही काम करेगी। और श्योरिटी तब काम करेगी जब आपने कम से कम 2 इनकम का प्लेटफॉर्म बना रखा है। आप चाहे रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, आप चाहे सरकारी जॉब में हो, आप चाहे किसी भी काम में हो, एक इनकम पर डिपेंड रहना मतलब मौत को दावत देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं वॉरेन बफेट साहब। एक इनकम पर डिपेंड रहना मतलब मौत को दावत देना। तो देखिए एक आंकड़ा ये बताता है कि 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, 1960 में 100 रुपए में चलता था, और 2020 आते आते ये 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। यानी हर 20 साल के बाद जीरो बढ़ते चले। मगर आप बाहर निकलिए और लोगों से पूछिए क्या वो 1 लाख की इनकम पे हैं, तो आप कहेंगे भाई साहब यहाँ 25,000 रुपये हम नहीं, लेकिन खर्चे रुकने वाले नहीं है, वो तो आपके फिक्स है। तो इनकम के मामले में हुआ क्या है, जो लोगों ने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, जो लोग लक के भरोसे रह गए, किस्मत के भरोसे रह गए, कंफर्ट जोन में रह गए, आप उनकी जुबान से ये सुनेंगे अब बड़ा मुश्किल वाला मामला है, कैसे चलेगा, क्या होगा। लेकिन जिन लोगों ने कहा नहीं, मैं एक एक्सपर्ट के साथ जाता हूँ, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ता हूँ, नई सोच लेता हूँ, नया डिसीजन लेता हूँ, उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। इसको समझ लीजिए। इनकम के मामले में आप चांस बिल्कुल नहीं ले सकते। अब आप ध्यान दें, केवल आपको अपनी इनकम की किस्मत बदलने के लिए, फाइनेंशियल लाइफ बदलने के लिए केवल आपको 2-3 काम करने हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला काम तो यह है कि आपको 2-3 नए हुनर सीखने पड़ेंगे, जो हम आपको इस प्लेटफॉर्म में सिखाएंगे। पहला हुनर है बात का हुनर। ये सीखना पड़ेगा, किस अंदाज में बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे वर्चुअल सेशन देना है। अब आप नहीं कह सकते मैं डिजिटल सेशन नहीं ले सकता, लेने पड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है, फिजिकल से डिजिटल हो गया। दूसरा स्किल आपको सीखना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतना आपकी इनकम और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। और तीसरी स्किल आपको सीखनी पड़ेगी लोगों को जोड़ने की स्किल, कनेक्टिंग स्किल। ये 3 स्किल, इसको कहते हैं हाईएस्ट रिवॉर्डिंग स्किल, हाईएस्ट पेड स्किल। ये 3 स्किल अगर आपने सीख ली, तो फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में कोई रोक नहीं सकता है। हर दिन आपको 6 क्वेश्चन अपने आप से करने पड़ेंगे, हर दिन। एकदम फोकस्ड हो जाइए आज के बाद, चाहे आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। हर दिन आपको 6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने आप से। नोट्स बनाते जाइएगा और कम से कम 2 लोगों को ये सेमिनार दीजिएगा। आपको तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन कम से कम 2 लोगों की जिंदगी जरूर बदल दीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप उनका भला करेंगे, उनकी दुआएं ले लेंगे आप, ठीक है ना। हर दिन 6 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं। 6 क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, जो भी मैं कर रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक जो भी मैं कर रहा हूं, क्या वो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है या नहीं दे रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है, जो भी मैं कर रहा हूं उससे मेरी हर महीना, हर साल इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर दोनों के आंसर ना आते हैं, इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जो भी मैं कर रहा हूं वो इनकम के साथ साथ मुझे टाइम फ्रीडम दे रहा है या नहीं दे रहा है। इनकम तो मान लीजिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं है एंजॉय करने का, तो ऐसी इनकम का क्या फायदा। चौथा क्वेश्चन, जो भी मैं कर रहा हूं वो मुझे कर्जों से मुक्ति दे रहा है या नहीं दे रहा है। कर्ज जो है ना, दुनिया की सबसे भयानक स्थिति,
और कर्ज से निकलने का एक साइंस है जो हम आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी मैं कर रहा हूं वो मेरी लाइफ को डिजाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और लास्ट में, जो भी मैं कर रहा हूं वो मेरी हॉबीज, मेरे सपने, मेरी पोटेंशियल को पूरा करने में मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार और रिपीट कर दूं आपके लिए, अगर आप चाहें एक बार और रिपीट कर दूं मैं। पहला क्वेश्चन, जो भी मैं कर रहा हूं वो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है या नहीं दे रहा है। दूसरा, जो भी मैं कर रहा हूं वो मेरी आमदनी बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, जो भी मैं कर रहा हूं वो मुझे टाइम फ्रीडम दे रहा है या नहीं दे रहा है। चौथा, जो भी मैं कर रहा हूं मुझे डेप्थ फ्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। पांचवा, जो भी मैं कर रहा हूं वो मेरी लाइफ को डिजाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। छठा, जो भी मैं कर रहा हूं मेरी हॉबीज, मेरे ड्रीम, मेरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहा है। अगर इनके मैक्सिमम आंसर ना आते हैं तो मित्रों, ये आपके जैसे ब्लड टेस्ट में बीमारियां सामने आ जाती हैं, आपकी फ्यूचर का टेस्ट। अगर मैक्सिमम आंसर ना आते हैं तो आपको इमीडिएटली एक कंसल्टेंट की जरूरत है, इमीडिएटली आपको एक कोच की जरूरत है, इमीडिएटली आपको एक ऐसे साथी की जरूरत है जो आपको सलाह दे और आपकी जिंदगी वैसे ही ठीक करे जैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज की। ये पहला पड़ाव मैंने पार किया। अब आगे चलते, आज पूरा इनकम पे मैं आपको ट्रेंड कर दूंगा ताकि आपको जब तक जीवन है कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मित्रों, दो तरह की इनकम होती है, ध्यान दीजिए। पहली इनकम होती है एबिलिटी बेस्ड इनकम, नोट कर लीजिए। दूसरी इनकम होती है ऑर्गेनाइजेशनल इनकम। पहली इनकम है एबिलिटी बेस्ड इनकम और दूसरी इनकम है ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम। एबिलिटी बेस्ड इनकम क्या है? आपने जो तालीम ली, जो क्वालिफिकेशन ली, जो एजुकेशन ली, आपके पास जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो आपके पास जो भी किताबी ज्ञान है, ठीक है, इन ज्ञान पर आधारित जो भी आपको इनकम मिलती है उसको एबिलिटी बेस्ड इनकम कहते हैं। अब इसमें क्या है, अच्छी बात है, 80% लोग इसी में जाते हैं कि भाई मेरी एबिलिटी ये है, इसके हिसाब से मुझे एक दिन में इतना पैसा मिलना चाहिए, पर घंटे मेरी कॉस्ट ये होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने 40 साल काम किया, 25 साल से शुरू करके 65 साल काम किया और एवरेज एक साल में 2000 घंटे काम किए और 40 साल में 80,000 घंटे काम किए और 80,000 घंटे अगर काम किया और पर आवर आप 200 रुपए आपकी मार्केट वैल्यू है पर आवर, तो 40 साल में आपने 80,000 घंटे के हिसाब से 1,60,00,000 रुपए कमाए नहीं बोलूंगा, 1,60,00,000 रुपए आए, क्योंकि खर्च भी हो। तो ज्यादातर लोग इसी इनकम को समझते हैं कि भाई मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, फिक्स्ड इनकम चाहिए, एक एबिलिटी बेस्ड इनकम चाहिए। लेकिन इसके खतरे बहुत, खतरे क्या है? ये कभी भी रुक सकती है, जैसे अभी 12 करोड़ लोगों की रुक, कभी भी मुश्किल हो सकती है, कभी भी आप छुट्टी ज्यादा लंबी नहीं ले सकते हो, इसमें आप अपने बॉस नहीं बन सकते हो, टाइम फ्रीडम की प्रॉब्लम। दूसरी है ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं, 500 लोगों की, 5,000 लोगों की, 50,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं। इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, बस सोच की जरूरत है। अगर आप ये सोच लें कि मैं 9 से 6 एबिलिटी बेस्ड इनकम के लिए काम करूंगा और 6 से 9 ऑर्गेनाइजेशनल इनकम के लिए काम करूंगा, आप जिंदगी में मार नहीं खा सकते। मैं ये नहीं कर रहा हूं एबिलिटी बेस्ड इनकम छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं एबिलिटी बेस्ड इनकम कंटिन्यू रखिए, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम इसमें जोड़ दीजिए, यानी आपकी रेलगाड़ी में डबल इंजन हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम क्या है, इसमें सोचिए। एबिलिटी बेस्ड इनकम में आप 8 घंटे काम करेंगे तो 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम का मजा क्या है? आप काम तो 1 घंटे करेंगे लेकिन पैसे 6 घंटे के मिलेंगे। आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन फिर आपको 6 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। आप काम बाद में जाके 1 घंटे करेंगे लेकिन पैसे 6 घंटे के मिलेंगे। क्यों? आपने मान लीजिए हर रोज 3 घंटा मेहनत करके 500 या 600 या 5,000 या 10,000 लोग के ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है। अब हम मान लेते हैं उसमें 500 लोग एक्टिव है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेचेंगे वो लेना चाहते हैं। अब 500 लोग आपके द्वारा एक्टिव हैं और पर व्यक्ति आपको 10 रुपए देता है, पर व्यक्ति आपको 10 रुपए देता है पर आवर। तो 500 इंटू 10 रुपए कितने हो गए पर आवर, बताइए। मैंने बहुत छोटी सी फिगर ली है मित्रों, 10 रुपए लिए, ज्यादा नहीं लिए। यहाँ तो मैंने 200 रुपए पर आवर ली थी, वहां अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 5,000 को 3 घंटे से, तो कितने हो गए? थोड़ा इंटरैक्ट कर रहे हैं, मजा आएगा। 15,000 हो गए।
अब आप इसको कोशिश करें 3 साल से मल्टीप्लाई करने की, तो आप पाएंगे 1,62,00,000 रुपए होते हैं। वहां 40 साल काम करके 1,60,00,000 रुपए हुए, और यहाँ 3 साल 3 घंटे आपने केवल मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन बना ली, 1,62,00,000 रुपए। तो आज के बाद एक चीज समझ लीजिएगा, आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को खोजें जो आपको ऑर्गेनाइज एबिलिटी बेस्ड इनकम के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम में ग्रो कराए और आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना दे। ये बात यहाँ तक समझिए। अब मजेदार चीज क्या है, मैंने आपको बताया था कि एबिलिटी बेस्ड इनकम कभी भी रुक सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम ना रुकेगी, और इसमें आपको टाइम भी मिलेगा, और जो काम 40 साल में वहां होता है यहाँ 5 साल में हो जाएगा। और सबसे मजे की बात, यहाँ पर आप अपने बॉस होते हैं, वहां पर आपका बॉस कोई और होता है। तो ध्यान देंगे जरा, अब सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। सॉल्यूशन क्या है, इससे पहले कि मैं पीपीटी में जाऊं, सॉल्यूशन क्या है, आपको एक लिख लीजिए इसको, आप एक कंसिस्टेंट, स्टेबल, ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशनल इनकम का प्लेटफॉर्म ढूंढें या बनाएं। कंसिस्टेंट होना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और आगे जाके पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाए। ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम का या तो प्लेटफॉर्म ढूंढे, या बनाए, या बने हुए के साथ जुड़े। 3 रास्ते हैं आपके साथ। यहां तक क्लियर हो गया? किस किस एरिया में काम करना है ताकि आप कभी मार ना खाएं? 4 एरिया नोट कर लीजिए। पहला है फूड से रिलेटेड एरिया, दूसरा है ऑनलाइन एजुकेशन, कोई भी ऑनलाइन जो पॉपुलर हो, ऑनलाइन चीज को पॉपुलर करना है, उससे रिलेटेड एरिया होना चाहिए। वेलनेस से रिलेटेड एरिया होना चाहिए, जैसे हमारे राज सक्सेना जी हैं, या मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड एरिया होना चाहिए। एबिलिटी बेस्ड इनकम में आप जो कर रहे हैं करें, लेकिन 3 घंटे रोज देकर ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम का नेटवर्क खड़ा करें, और इन 4 एरिया में आप काम करें। और जब आप इन 4 एरिया में काम करेंगे तो आपको क्या क्या करना है, आपकी जेब से ज्यादा पैसा खर्च ना हो, मतलब 5-10 लाख की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 0 रिस्क होनी चाहिए, और आप उसमें काउंसलिंग और कोचिंग के द्वारा लोगों को कनेक्ट करके इनकम का प्लेटफॉर्म डेवलप करें। लो इन्वेस्टमेंट, 0 रिस्क, काउंसलिंग कोचिंग मॉडल, ऑफिस की जरूरत ना हो, स्टाफ की जरूरत ना हो, जी हाँ ठीक लिख रहे हैं आप, ऑफिस की जरूरत ना हो, स्टाफ की जरूरत ना हो, और आपको अच्छा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ये पूरा खाका मैंने तैयार करके आपको दिया है। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे या किसी के साथ जुड़ेंगे तो आप मार नहीं खा सकते। अभी मैं थोड़ी देर में पीपीटी में जाऊंगा, पर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार जस्ट रिस्पॉन्स कर दीजिए, और करके फिर चैट बॉक्स मत टाइप कीजिएगा, चैट पे इनबॉक्स में कुछ टाइप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे देखने में मुश्किल हो जाती। क्लियर हो गया? मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम से आपको समझाने की, ताकि इनकम के मामले में दिक्कत ही ना आए आपको। ठीक है, तो मित्रों याद रखिएगा, सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है। और प्रश्न उठता है, इज इट पॉसिबल टू डबल योर इनकम ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ? ऑफ कोर्स पॉसिबल, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, इन 4 एरियाज में हो, आपकी जेब से कोई 10-20 लाख का इन्वेस्टमेंट ना हो, छोटी इन्वेस्टमेंट हो, 0 रिस्क हो, और गारंटेड सक्सेस हो, प्रोबेबिलिटी ना हो। बस इसका याद रखिएगा। या तो खुद का प्लेटफॉर्म बनाएं, या जो सफल प्लेटफॉर्म है, जैसे यहाँ पे जितने भी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, ये इसी तरह आए थे सुनने जैसे आप आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ी अच्छी कहावत है कि भाई चूहे के सर पे बैठने से अच्छा है हाथी की पूंछ पकड़ लो। तो इन्होंने क्या किया कि बने हुए प्लेटफॉर्म का हिस्सा पकड़ लिया, राज सक्सेना जी और हमारा साथ पकड़ लिया, क्योंकि मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है, उनका 14 साल का है, और हमारी ये कमिटमेंट लेवल बहुत सीवियर होती है। कोई अगर हमारे हिसाब से चल पड़ा, हमारे हिसाब से, तो उसका सफल होना संभावना नहीं है, गारंटेड। तो अब मैं दूसरे पड़ाव में एंटर कर रहा हूँ, थोड़ा होल्ड कीजिएगा, चैट बॉक्स में कुछ लिखिएगा नहीं, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे पड़ाव में एंटर कर रहा हूँ। आप मेरे को देख नहीं पाएंगे क्योंकि मैं मोबाइल के द्वारा ही अपने सारे काम करता हूँ, बट आप जो है प्रेजेंटेशन का मजा लीजिए। अब मैं आपको पीपीटी में लेके जा रहा हूँ। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बात की सेकेंड इनकम पर, मैंने अपना प्रोफाइल बताया, मैंने व्हील ऑफ लाइफ बताया, 3 चीजें जीवन में जरूरी हैं, मैंने आपको लॉकडाउन की सिचुएशन बताई, मैंने एक्टिव और पैसिव इनकम बताया। एक्टिव इनकम वो है जो एबिलिटी बेस्ड इनकम है, आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसिव इनकम ये है कि आप 3-4 साल में अपना एक नेटवर्क तैयार करते हैं, काम ना भी करें तो भी पैसा आएगा। और मैंने आपको बताया रीजन क्या है हम
जीवन में फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि बड़े गोल नहीं होते, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकल पाते, पुअर डिसीजन मेकर होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती और इनकंसिस्टेंसी होती है, तुरंत चाहते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते। फिर मैंने आपको बताया एबिलिटी बेस्ड इनकम क्या है, 40 साल का आंकड़ा मैंने दिया था। फिर मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम क्या है। फिर मैंने आपको बेनिफिट्स बताए नेटवर्क इनकम के और एबिलिटी बेस्ड इनकम के। फिर मैंने आपको वॉरेन बफेट का एक कोटेशन दिया, फिर भी रिपीट कर दूं। देखिए 3 कोटेशन है कि एक तो सिंगल इनकम पे डिपेंड ना रहें, दूसरा कोटेशन है अगर आप नहीं सीख रहे हैं कि सोते हुए भी आपको आमदनी होती रहे तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। देखिए कितना बढ़िया कोटेशन। अगर आप नहीं सीख रहे हैं कि सोते हुए भी आपको आमदनी आती रहे तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा, ये वॉरेन बफेट का कहना है। तो प्रश्न उठता है क्या ये पॉसिबल है कि हर साल हम अपनी इनकम डबल कर सके? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सिंगल इनकम या एबिलिटी बेस्ड इनकम से पॉसिबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड इनकम से पॉसिबल। तो या तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म खोजें या फिर जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है उसकी बात मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। काम कैसा करना है? फिजिकल काम खत्म हो गया है, डिजिटली करना है। जैसे मैं आपके साथ इस वक्त डिजिटल काम कर रहा हूं, वही काम आपको सीखना है, वही काम करना है, क्योंकि बड़ा पैसा डिजिटल में ही छुपा हुआ है। और मार्केट प्रेडिक्शन देख लीजिए क्या है इस काम की। 2 करोड़ लोग 2025 तक ज्वाइन करेंगे, 60% इसमें फीमेल होंगी और 65,000 करोड़ का ये व्यापार है 2025 तक। कौन कौन से एरिया में काम करना है वो ध्यान दीजिएगा। फूड है, वेलनेस है, ई कॉमर्स है और मेडिकल है। मिस्टर बिल गेट्स कहते हैं अगर मुझे दोबारा अपना बिजनेस खड़ा करने का मौका मिला तो मैं इसी मॉडल के द्वारा अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। जब आप किसी प्लेटफॉर्म को चुने या खुद का बनाए तो किन चीजों का ध्यान रखना है? वहाँ लो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 0 रिस्क होनी चाहिए, स्टेबल इनकम होनी चाहिए, कोई ऑफिस नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई स्टॉक नहीं, कोई सैलरी नहीं, वर्क फ्रॉम होम, गुड ट्रेनिंग एजुकेशन और रेफरेंस और कंसल्टेंसी मॉडल होना चाहिए। यानी आप केवल 2 लोगों को कनेक्ट करें, नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट करें और आपका पैसा आए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था या तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म खोजें या खुद का बनाएं या हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के अंदर हम आपको हर साल कम से कम 60 सेशंस देंगे, 60 सेशंस। अगर एक सेशन हम एवरेज 7,000 रुपए भी लेते हैं तो 4,20,000 रुपए के सेशन ये पेड होते हैं जो आपको फ्री में मिलेंगे, जिसमें हम आपको ये सब चीज सिखाएंगे। लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बिजनेस स्किल, गोल सेटिंग, सोशल मीडिया, जूम प्रेजेंटेशन, ये सब फ्री सिखाएंगे। दोस्तों अगर अमीर बनना है तो अमीर के वातावरण में आना पड़ेगा और सारे मेंटल बैरियर आपको तोड़ने पड़ेंगे। सो संक्षेप में लेट अस ट्रैवल ए जर्नी विद अस। आइए हमारे साथ एक यात्रा शुरू कीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बेहतरीन जिंदगी देंगे। आपकी यात्रा सफल हो। आपके साथ हमें काम करके बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मौका दीजिए आपके साथ काम करने का, जैसे इन्होंने मौका दिया, इन तमाम मित्रों ने मौका दिया। हम वादा करते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।